तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि एमपी हाई कोर्ट, ठीक है, जिसने कि एग्जाम के रिजल्ट में होल्ड लगा दिया था नीट 2025 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंदौर के 11 सेंटर्स में, ठीक है, इंदौर के 11 सेंटर्स में बारिश की वजह से लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है ठीक से एग्जाम नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से एग्जाम में आपका होल्ड लगाया गया था। लेकिन अभी आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एमपी हाई कोर्ट मॉडिफाइड अर्लियर ऑर्डर स्टेज नीट यूजी रिजल्ट ओनली फॉर अफेक्टेड सेंटर्स इन इंदौर। मतलब ये कि जो ये 11 सेंटर्स है, ठीक है, ये जो आपको 11 सेंटर्स दिख रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई थी, सिर्फ वहाँ के रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, बाकी सारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था नीट 2025 का, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। लेकिन अभी क्या है, अभी का स्टेटस हम लोग देख लेते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट स्टेज द डिक्लेरेशन यूजी 2025 रिजल्ट। तो ये देखो एक नया समस्या फिर से आ चुका है। एमपी हाई कोर्ट ने तो फिर भी आप समझो कि हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट फिर से यहाँ पे लाल झंडा लेके आ गया है कि भैया रिजल्ट तो तुम स्टे करो, ठीक है, रिजल्ट में तुम तो होल्ड लगाओ। अब ये आप देख सकते हो न्यूज द इकोनॉमिक्स टाइम्स का है, और मैं पूरा का पूरा जो भी बात बोलूंगा वो इस न्यूज के अकॉर्डिंग ही बोलूंगा। जो भी यहाँ पे लिखा मैं वो सारा चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13 कैंडिडेट्स ने जाके पिटीशन फाइल किया है। क्या फाइल किया है कि जो अवधि एग्जामिनेशन सेंटर था नियर चेन्नई, वहां पे भी सेम ही कंडीशन हो गया था, बारिश की वजह से लाइन कट गई थी, और वहां पे जो एग्जाम सेंटर्स थे उसमें बहुत ज्यादा बारिश का पानी अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से एग्जाम के टाइम में ही स्टूडेंट्स को अपना क्वेश्चन पेपर लेकर, आंसर शीट लेकर एक रूम से दूसरे रूम पे, मतलब एक एग्जामिनेशन हॉल से दूसरे एग्जामिनेशन हॉल में शिफ्ट होना पड़ा था, जिसकी वजह से उनका एग्जाम जो है वो ठीक से नहीं हो पाया था 3 PM to 4:14 PM तक। ठीक है, तो इसकी वजह से आप समझ ही सकते हो कि जो अगर आप पूरे साल तक मेहनत करते हो उसके बाद अगर आपके एग्जामिनेशन के दिन ऐसा होता तो ये सही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एग्जाम अथॉरिटीज है ये इस चीज को पूरी डिनाइड कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो आप बातचीत होगी ही होगी, कन्फर्म आप समझ लो। इसके ऊपर तो थोड़ा बहुत कार्रवाई सुनवाई जो भी होता है वो तो होना ही होना है। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, NTA इज नाउ रिक्वायर्ड टू सबमिट दिस रिस्पॉन्स बाय 2 जून 2025। अब 2 जून 2025 को फिर से बातचीत होगी कोर्ट और NTA के बीच में। अब यहाँ पे देख लो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 4 जून, ठीक है, 4 जून को आपका रिजल्ट आ सकता, हो सके कि 3 जून को भी आ जाए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। लेकिन अब बातचीत को जिस टाइप से हो रहा है कि जो नीट का रिजल्ट है वो होगा आपको 14 जून को डिक्लेयर। अब देखो इसको भी आप टेंटेटिव भी मान सकते हो, ये भी अब थोड़ा बहुत संभावित में ही है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि ये जो हाई कोर्ट ने जो होल्ड लगाया है रिजल्ट पे उसको ये नहीं रखेगी कंटिन्यू। क्यों नहीं रखेगी? क्योंकि यहाँ पे 1-2 स्टूडेंट्स का बात नहीं है, यहाँ पे लाखों लाख स्टूडेंट्स का बात है। यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट होगा जो एमपी हाई कोर्ट ने किया है कि भाई ठीक है, जिस एग्जाम सेंटर में दिक्कत हुआ है वहाँ के स्टूडेंट्स का सिर्फ रिजल्ट को नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, उनका हो जाएगा आपको री एग्जाम। लेकिन बाकी जो सेंटर्स जहाँ पे अच्छे से एग्जाम हुए हैं वहाँ पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो सारी चीजें मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दी है। ठीक है, अब अगर आंसर की बात कर ले तो ये आपका बहुत जल्दी आने वाला है neet.nta.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें। और आपको अगर चैलेंज करना तो उसके लिए आपको पर चैलेंज का 200 रुपया चार्ज पड़ेगा। तो आप लोग बस इतना समझ लो कि जो भी चीज हो, ठीक है, चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ज्यादातर अब देखना कि 14 जून जो आपको बताया जा रहा है, हो सके तो उससे पहले भी आपका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस अगर 14 जून बोला जा रहा है। कुछ और भी आप देख रहे हो कि चुनौतियां आते जा रही है, जैसे कि 2024 में हुआ था, 25 भी चुनौती के मामले में कुछ कम नहीं है नीट के लिए। ठीक है, तो आप इतना सोच लो कि अगर बहुत ज्यादा भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपका 14 जून तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्योंकि आप खुद देख लो ना कि अगर मान लो हाई कोर्ट अगर ऐसे ही स्टे लगा के रखती है तो यहाँ पे 13 स्टूडेंट्स ने पिटीशन फाइल किया है मद्रास हाई कोर्ट में, और मान लो 11 सेंटर्स जो है वो इंदौर के थे इफेक्टेड। तो इन सारे स्टूडेंट्स का दोबारा से एग्जाम ले लिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट को होल्ड नहीं किया जाएगा। तो आप थोड़ा सा ऐसा मतलब विश्वास रख सकते हो कि 14 जून का आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो में बस मैं यही क्लियर करना चाहता था कि रिजल्ट को लेके आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा बहुत तो हर साल कुछ ना कुछ दिक्कत आता ही है, बट आपका रिजल्ट हो सके ज्यादा चांस है कि टाइम पे आ जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया और वो भी इन सब चीजों को लेकर परेशान है तो उनके साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।